सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है जगदीप धनखड़। किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है किसने? शांतनु झा ने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देखो, क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक हैं और भी पेपर आने वाले हैं, तो ये आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण शुरू हुआ है। पांचवा जो संस्करण था 2022 में हुआ था, जो कि एमपी के भोपाल में हुआ था, और भोपाल में 8 जगह पे हुए थे और एक न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है। जापान देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और फीफा में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय के नए निर्देशकों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग सेंटर में एडमिशन पर रोक लगी है। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है। एक कुवैती दिनार 271.06 रुपये के बराबर है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जनवरी 19, 2006 NDMA ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को एस्टैब्लिश किया था एज द नेशंस टॉप रेस्क्यू रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, और इसका जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, और इसके चेयरमैन का नाम है अतुल करवाल। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने मछुआरों के लिए संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DAT विकसित किया है। आइए थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार के नाम से जाना जाता है, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 1962 से हमें ये याद आता है कि इंडिया चाइना का युद्ध भी हुआ था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनको स्पार की जगह ली थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर, कर्नाटक में, और इसके हेड कौन है? S सोमनाथ। ऋतिक रोशन रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए कुछ SSB के बारे में जान लेते हैं। SSB की स्थापना हुई है 1963 में, और ये काम करती है नेपाल भूटान बॉर्डर पर, और ये स्टार्ट हुआ था 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद। अब थोड़े से और चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि CISF के हेड कौन है? नीना सिंह, 1969 में CISF बना था। CRPF के हेड कौन है? अनीश दयाल सिंह, ये बनी थी 1939 में। ITBP इसके हेड हैं राहुल रसगोत्रा, ये बनी थी 1962 में। आर्मी के हेड कौन है? मनोज पांडे। एयरफोर्स के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। नेवी के हेड कौन है? हरि कुमार। और इंडिया के CDS इस समय कौन है? अनिल चौहान। पहले CDS कौन थे? विपिन रावत जी। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पक्के पागक हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ICICI बैंक ने कनाडा में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।